बिहार में बाढ़ को लेकर हाहाकार, थाने में पानी घुसी, स्कूल की दीवारें गिरी, प्लेटफॉर्म पर पानी ही पानी, बस स्टैंड कीचड़मय, घर के साथ लोग बहे, नाव पलटी मारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका से लोग भयभीत, पंचायत चुनाव की तैयारी भी शुरू। तो क्या पंचायत चुनाव की तैयारी मुख्य रूप से अगस्त में होगा शुरू, या फिर बाढ़ और कोरोना की तीसरी लहर का रिपेट एक बार फिर से पंचायत चुनाव चढ़ेगा? बिहार में अनलॉक 4 7 जुलाई से 6 अगस्त तक, 12 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश जारी। 10वीं के ऊपर से स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मांगोगे तो पीटेंगे। नौकरी मांगने आओगे तो पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पिटवाएंगे। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नौकरी की मांग को मांगने के लिए पटना की धरती पर पहुंच रहे हैं तो पुलिसों के द्वारा लाठियां बरसाई जा रही है। शिक्षा मंत्री की आवाज तक पहुंचा नहीं दिया जा रहा है। पहुंचा भी क्यों जाए, सुरक्षा का ख्याल भी रखना है। 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर बवाल मचा है। शिक्षक अभ्यर्थी चाह रहे कि हमारी बहाली शीघ्र हो। उसी प्रकार से फिजिकल टीचर यानी शारीरिक शिक्षक भी अपनी बहाली को लेकर करीब 8-9 साल से उनकी बहाली अब तक नहीं हुई है। बीते दिन उनके द्वारा पटना के सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मंत्री की आवाज तक पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि अनाधिकृत जो क्षेत्र हैं, यानी कि जहां पर लोगों को पहुंचने की रोक है, वहां पर लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन शारीरिक शिक्षकों को कल पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। गुनाह क्या? चलिए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पीएम ने पासवान को दी श्रद्धांजलि। डीजल के दाम शतक लगाने की ओर। बिहार में डूबने से 18 और वज्रपात से 7 लोगों की मौत। हमने गरीबों का राज्य कायम किया, लालू प्रसाद यादव। शिक्षकों के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग शुरू। जयंती पर भावनाओं और भीड़ के खेल में तैरते रहे रामविलास पासवान। जल्द पटना आऊंगा, पूरे बिहार का दौरा करूंगा, लालू प्रसाद का यह बड़ा बयान है। दूसरी ओर बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तेज धारा के कारण लोग बह रहे हैं। पानी फैलने से नए इलाके में भी आने लगे हैं बाढ़। धार डिस्चार्ज घटने के बाद भी नदियों का तेवर बरकरार। कई नदियां अपने लाल निशान से ऊपर बह रहे हैं। कोलकाता से दरभंगा के लिए विमान लेकर उड़े रूढ़ी। परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं, यह बड़ा फैसला कोर्ट का आया है। बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, उन पर हुआ लाठी चार्ज। अररिया में 2 दर्जन से अधिक गाँवों में बाढ़ का पानी। पुलिस में है पति या पत्नी तो एक जगह कर सकेंगे नौकरी। पार्सल ब्लास्ट मामले में आरोपियों के करीबियों पर NIA की नजर। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोल। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, इसको लेकर हम आपके बीच प्रतिदिन आते हैं। आपका प्यार इसी तरह से बनता रहे और हम आपके लिए खास खबरों को खोज कर लाते रहे। आप अपना प्यार जरूर दिखाएं, यानी कि आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब खास चर्चा आज की खबरों की ओर कर लेते हैं। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम आपको लिए चुनकर खबरों बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति। बिहार डूबने लगा है, बिहार डूब रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है बाढ़ को लेकर। लगातार कई लोगों की मौत की खबरें आ रही है। बिहार में डूबने से 18 लोगों की मौत हो गई है और वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई है। कई जगह थाने डूबे हुए हैं। जिस प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर में थाने डूबे हुए हैं। स्कूल की दीवारें गिरने लगी हैं। लोग घर से बेघर हो रहे हैं।
प्लेटफॉर्म पर पानी जमा हो गया है, बस स्टैंड डूब गया है। बिहार में हाहाकार, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, जबकि 1 माह पहले से ही नीतीश सरकार के द्वारा इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। लेकिन लोग चिल्ला रहे हैं कि आइए हमें बचाइए, लेकिन सरकारी महकमा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या सच्चाई है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस स्थिति में कोरोना की तीसरी लहर से भी लोग भयभीत हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्था है, अभी तो दिखाई दे रहा है कि सारी व्यवस्था को पूर्ण करने की सरकार का निर्देश मिल रहा है, लेकिन दूसरी लहर की तरह व्यवस्था धरी की धरी न रह जाए, सरकार को पहले ही इसके लेकर सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। अब बाढ़ और कोरोना के बीच फिर से पिसता जा रहा है बिहार में पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सरकार के सहयोग से तेज है, लेकिन क्या पंचायत चुनाव बिहार में होंगे? बहुत सवाल आपके और हमारे मन में बन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर बाढ़ की यह स्थिति रही बढ़ती गई तो बिहार में चुनाव कैसे होगा? कोरोना की तीसरी लहर अगर सितंबर में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पीक पर होगा, सितंबर में अगर लहर पीक पर हो तीसरी लहर का कोरोना का, तो चुनाव कैसे संभव है? एक बार फिर से बिहार में कोरोना के कारण, बाढ़ के कारण पंचायत चुनाव लटकता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पंचायत चुनाव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग की विशेष तैयारी कैसे होगी, अब तो यह देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के साथ आप अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटे रहिए। मतदाताओं को अपने विचार से अवगत कराते रहिए, ताकि जब भी चुनाव की घोषणा सूचना जारी हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई के मध्य में कभी भी अधिसूचना जारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक इस समय काफी भयभीत, व्याकुल और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। 15% की वेतन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आखिर कैसे होगा, फिक्सेशन कैसे होगा? दूसरी ओर बिहार में निगरानी विभाग के द्वारा 88,000 नियोजित शिक्षकों के कागजातों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजातों की प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। वेब पोर्टल के द्वारा जांच कराई जा रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा भी मैसेज प्रभावित हुआ कि वेब पोर्टल को कुछ समय के लिए बीते 5 जुलाई को हैंग कर दिया गया और वह सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर अपना दस्तावेज लोड किए। अब उस दस्तावेज को फिर से चेक करने के लिए कि अपलोड हुआ है या नया हुआ है, इसकी भी सूचना दी गई है। लेकिन इस घटना को हम सत्य नहीं बता रहे हैं, इसको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, या व्हाट्सएप की नहीं घटना प्रचारित हुआ है। दूसरी ओर बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं, दस्तावेज जमा करने को लेकर, फोल्डर फाइल जमा करने को लेकर ऑफलाइन जमा कराने की मांग कई शिक्षक संगठनों और शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वेब पोर्टल में काफी खामियां नजर आ रही है। वेब पोर्टल में अपना दस्तावेज और अन्य जानकारियों को उपलब्ध कराने में शिक्षकों को दिक्कत हो रहा है। एक तरफ जहां साइबर कैफे बंद पड़ी है, नहीं खुल रहे हैं, खुल भी रहे हैं तो मनमाना ढंग से पैसे की वसूली की जा रही है। इसको लेकर शिक्षकों ने मांग किया है कि ऑफलाइन ही 88,000 शिक्षकों का दस्तावेज फोल्डर फाइल जमा लिया जाए। लेकिन इस ओर फिलहाल बिहार शिक्षा विभाग की कोई ब्रेकिंग नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि क्या किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो वेब पोर्टल बनाया गया है उसमें कई खामियां बताई जा रही है। इधर आपको हम ये भी बता दें कि बीते दिन बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक जो है अपने काउंसलिंग, अपनी बहाली और अन्य मांगों को लेकर चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन बीते दिन यानी सोमवार को बिहार के फिजिकल शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों के संघर्ष में पटना के सड़कों पर उतरा गया। शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने की कोशिश किया गया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दौड़ा कर पीटने का भी काम किया है। शारीरिक शिक्षक बहाली को लेकर जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के अभ्यर्थी सोमवार को सड़क पर उतरे और उन्हें लाठियां खानी पड़ी। आखिर अपनी बात को रखने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए शिक्षक कहाँ जाए, शिक्षक अभ्यर्थी कहाँ जाए? 8 साल 9 साल से उनकी बहाली दे दी है, वह प्रशिक्षित होकर घर बैठे हैं और अब मिल रही है लाठियां। हाईकोर्ट ने पूछा बिहार में डिस्टेंशन सेंटर क्यों नहीं है?
परिवार न्यायालय के जजों के हुए तबादले। पुलिस में है पति या पत्नी तो एक जगह कर सकेंगे नौकरी। ये बड़ी खबर है कि अगर पुलिस में पति पत्नी दोनों है तो एक ही जगह अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। सुनवाई के बाद दायर अर्जी को हाई कोर्ट ने की खारिज। अनुकंपा पर नौकरी किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है। तो यह बड़ी खबर है। दूसरी बाढ़ को लेकर डिस्चार्ज घटने के बाद भी नदियों के तेवर बरकरार है। पानी फैलने से नए इलाके में भी आने लगे हैं बाढ़। कोलकाता से दरभंगा के बीच विमान लेकर उड़े रूढ़ी। पार्सल ब्लास्ट मामले में आरोपियों के करीबियों पर एनआईए की नजर। ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या किया गया है। अररिया में लखीसराय में स्वास्थ्य प्रशिक्षक की हत्या भी की गई है। परिवार न्यायालय के जजों के हुए तबादले। 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट रहने की जरूरत है। बिहार में फिलहाल तो अनलॉक 3 चालू है, लेकिन 7 जुलाई से अनलॉक 4 चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिसमें कई रियायतें दी गई है, जिसमें 11वीं 12वीं के स्कूल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। 10वीं से ऊपर शिक्षण संस्थान 12 से खोलने की आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लब व जिम 50% ग्राहक क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी निजी दफ्तर समान रूप से खुलेंगे। टीका के दोनों डोज ले चुके लोगों को है प्रवेश करने की कार्यालयों में परमिशन। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, मॉल और सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। माध्यमिक, मध्य और प्रारंभिक विद्यालयों पर निर्णय 15 दिनों में होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान है। रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेंगे। दुकानें, पार्क व उद्यान खुलने के समय और शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इधर बिहार में डूबने से 18 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से 7 लोगों की मौत हुई है। डीजल के दाम भी शतक छू रहा है। विधानसभा में भाजपा के 12 विधायक निलंबित हुए हैं। हमने गरीबों का राज्य कायम किया है, लालू प्रसाद का यह बड़ा बयान है। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का निधन हो गया। राज्य में गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया कि हमने गरीबों का राज्य कायम किया है। कहा, महंगाई और बेरोजगारी पर देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि हम शीघ्र ही पटना आएंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे, हर समस्या से अवगत होंगे। राजद A to Z की पार्टी नहीं होती तो इतने वोट नहीं मिलते। तेजस्वी प्रसाद यादव का यह बड़ा बयान है। शिक्षकों के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। पहले दिन 132 पद पर नए रिक्त पद पर बहाली की गई है। रामविलास दलितों के स्वर देने वाले नेता थे, नित्यानंद का कहना है। जयंती पर भावनाओं और भीड़ का खेल में तैरते रहे रामविलास पासवान, भावुक हुए चिराग पासवान भी। तो इस तरह से बिहार की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और तमाम खबरों को, चाहे राजनीतिक खबर हो, शिक्षा खबर हो, शिक्षा की खबर हो, विद्यार्थियों की खबर हो या पंचायत चुनाव की खबर हो या और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हम आते रहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।